हेलो गाइस, वेलकम टू अनमोल साउथ म्यूजिक रिएक्शन। गाइस हम देख रहे हैं मूवी पुष्पा। गाइस बहुत कमाल की मूवी चल रही है यार। सीनों को घुटनों पे मजबूर किया हुआ है पुष्पा ने, और दूसरा जो सात चक्का है वो तो अब दीवाना हो चुका है पुष्पा का। देखते हैं, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद करेंगे डिस्कशन। गाइस अगर हमारे चैनल पे न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं फ़ौरन से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से दिख सके। लाइक और कमेंट भी लाजमी करें, और कमेंट जो करेगा फर्स्ट कमेंट हम उसका नाम लेके जो है वो नेक्स्ट पार्ट को है जो स्टार्ट करेंगे। देखते हैं ये पार्ट, उसके बाद करेंगे डिस्कशन। काउंट डाउन करेंगे 3 2 1 स्टार्ट। रहा था एक टन के सिर्फ 50 लाख मिलते हैं, इसे 1.5 करोड़ कैसे मिल गए? हमने भी इससे यही सवाल पूछा। अगर ये हमसे सच कहता तो हम मुर्गन के पास क्यों जाते? इस पर अन्ना ने इतना भरोसा किया, उसी ने पीठ में छुरा भोंक दिया। क्या शिनू भाई चुप क्यों हो? एमएलए साहब पूछ रहे, जवाब दो। अब तुम सबको जवाब देना पड़ेगा क्या मुझे? तुम्हारे वास्ते इतना कुछ किया, सब भूल गए? हाँ ठीक ही तो है। आखिर हम सीनू भाई को सवाल ही क्यों कर रहे हैं? भूल गए इन्होंने हमारी कितनी मदद की है। ये ना होते तो चेक पोस्ट भी क्लियर ना हो पाता। वो सारे एहसान क्या मायने नहीं रखते? ए सुन बाबा, कुछ भी मत बोल। मैं भी माल पहुंचा के ही आ रहा है। तुम लोग भी पुलिस को पैसा खिला के गए, मैं भी पुलिस को पैसा खिला के गया। तुम लोग जितना कमीशन देता है उसका डबल कमीशन मैं देता है। फॉरेस्ट वालों को, रेवेन्यू वालों को, आईडी वालों को, चेक पोस्ट वालों को, पुलिस वालों को, सबको पैसा खिलाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हम सबको मिलके एक कमीशन देना मांगता है, उसके बाद अपने पास पैसे का ढेर लगेगा। 25% ज्यादा पैसा बचेगा। फिजूल खर्चा हो रहा है ना। शीनू भाई को बीच में से हटा कर डायरेक्ट मुर्गन को माल बेचा तो 1.5 करोड़ में माल बिका है। अभी हम सब लोग ने मिलके एक रेट उसके साथ फिक्स किया तो 2 करोड़ भी मिल सकता है। क्या बोला? 2 करोड़? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कलकत्ते में वो चैटर्जी है, मुंबई में वो सिंह है, दिल्ली में अग्रवाल है। सब लाइन में खड़े माल खरीदने के लिए तरस रहे। अपने पास जो चीज है ना वो दुनिया में किधर भी नहीं मिलती है, सिर्फ अपने इलाके के जंगल में मिलती है, और ऐसी क्वालिटी और किधर भी नहीं है। तो जब माल अपने पास है तो हम उनके आगे भीख काहे को मांगे? अपन मुंह फाड़ के पैसा लेंगे। मार्केट में कंपटीशन बनाने का, फिर देखो अपना माल किधर किधर बिकता है। और हो सकता है उतने माल का अपन को 3 करोड़ मिले। अगर इस हिसाब से चले तो अपने एमएलए साहब के झोली में खाली कमीशन का 20 करोड़ आ जाएगा। सुना दिया उसको भी हाँ भाई। कमीशन। पुष्पा बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसा आदमी हमारा सिंडिकेट संभाले, इसी में हमारी भलाई है। नाव में बैठकर जाल फेंकना बहुत आसान है, पानी में उतरेगा तो बड़ी मछलियां खा जाएंगी। पुष्पा बैठ कर एमएलए साहब को प्लान समझा। आ बैठ। साहब मेरे को एक चांस दे के देखो ना। इन लोग को इतना पैसा दिखाएगा कि इन्होंने आज तक देखा नहीं होएगा। क्या सोच रहे हो साहब? मेरे पे ट्रस्ट नहीं है क्या? ये वर्दी वाले आज तक मेरा माल कभी पकड़ नहीं पाए हैं। यही तो कलाकारी है अपने पास। अपने पे भरोसा करो साहब। 2 टन ज्यादा दाम पर बेच दिया तो सब उसकी तरफ हो गए। इसे आए हुए 2 महीने ही हुए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई। पता नहीं आगे चलकर कितने लोगों की लाशें दिखेंगी। एक बार ये भी सोच लीजिए। क्या साहब, ये तो अभी बच्चा है, इसकी बातों में आकर गलती मत कीजिए। अगर इस छोकरे से कोई गलती हो गई ना तो साहब हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हाँ भाई, मुझे भी इस आदमी पे डाउट हो रहा है। इस काम का सबूत तो सबके सामने पड़ा है। अब से सिंडिकेट का सारा काम पुष्पा ही संभालेगा। जिसको भी अपना माल बेचना है पुष्पा को ही बेचेगा। कल मंदिर में सब लोग शपथ लेंगे। उसका कमांडर बन गया। गाली में रखवा दे पैसे। शीनू गया। एमएलए साहब, सीनू इनसे कहो कि मेरी साली की बॉडी दे दे ताकि क्रियाक्रम कर सकूं। अबे ओ, जिस बक्से को कुर्सी समझ के बैठा है ना उसके अंदर तेरे साले की बॉडी है। उठ जा, तेरे को बॉडी मिल जाएगी। ए सलवा, बॉडी उठवा के भिजवा दे। सॉन्ग आ गया, देख लेते हैं जरूर क्या है। ये मेरा शहर, ये मेरी डगर, सर पे ये आकाश मेरा है घर। इलेक्ट्रीफाइंग डांस करता है यार ये, इलेक्ट्रीफाइंग। हमें ही गलत, हमें ही सही, मैं ही फैसला हूँ, मैं ही खाती।
है कौन यहाँ मुझसे जो जीत सके, है कोई जो तो वो मैं हूँ, मुझसे बड़ा कोई है इस जहां में, अगर वो कोई भी कल का मैं हूँ। मूंछों पे धार रहे, हाथ में कुल्हाड़ रहे, युद्ध की पुकार रहे, करता ना समझौता। ए बिट्टा ये मेरा अड्डा, ए बेटा ये मेरा अड्डा, मेरा अड्डा। मैं नदी में तुझे फेंकूंगा, मैं मछली पे लौटूंगा, बच्चा बेकारूंगा, मैं झंडे सा लहरूंगा, तुझे मिट्टी में बच्चों मिला दूं अगर, मैं कीमती खनिज बन के मिट्टी से मिल जाऊंगा। ए बिट्टा ये मेरा अड्डा, ए बिट्टा ये मेरा अड्डा। कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अरे बिट्टा ये मेरा अड्डा। आपको पैसे खिला रहे हैं क्या, जाइए। सो गाइस पार्ट हुआ एंड। यार मेन बात जो इस पार्ट में हमें नज़र आई वो ये आई कि पुष्पा को सिंडिकेट का जो है वो हेड बना दिया गया है और सब सिंडिकेट वाले जो हैं वो इसके हाथ से जो है वो माल बेचेंगे, इसको माल बेचेंगे और ये आगे जाके सबको जो है वो परसेंटेज वगैरह जितना भी करना हुआ वो करेगा, क्योंकि इसने एमएलए साहब जो हैं यहाँ के कमांडर थे जो फैसला कर रहे थे उनको इसने खुश किया और उसने कहा कितना यार 2-3 करोड़ आपको प्रॉफिट आएगा, 25 लाख टोटल ये आपको देता था। जो सीनू था बहुत ज़्यादा आपको ये खा चुका और अब जो सारा जो गेम थी वो पुष्पा के हाथ आ गई है गाइस। पुष्पा ने बहुत महारत है, अगर पुष्पा वहाँ पे मरवा देता चक्के को तो पुष्पा की गेम जो थी वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि चक्का जो है अभी पुष्पा का बहुत बड़ा फ़ैन हो चुका है और अब उसकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा इसको ज़रूरत थी और वो सपोर्ट इसको कर भी रहा है। अब वो तो इसको बिल्कुल प्रणाम कर रहा है, लेकिन उसको भी फ़ायदा है ना, वो तो पुष्पा का पार्टनर है, क्योंकि लोग इसको बेचेंगे, वो तो दूसरा तो पार्टनर है। लेकिन अभी गेम पता चलेगी कि वो भी क्या पुष्पा के साथ मिल गया है या किस तरह से आएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यार ये मूवी देख के, क्या कमाल का बीच में सॉन्ग था, तो मेरा अड्डा बहुत कमाल का पुष्पा का सॉन्ग था, जो इतना कमाल का जो मैग्नीफाइंग और इलेक्ट्रीफाइंग जो डांस किया जो पुष्पा ने, तो मज़ा आ रहा है गाइस। और एमएलए साहब खुशी से उसके गले में हार डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको जो है वो प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया गाइस। बहुत मज़े की मूवी चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है और अब एंड पे जा रही है मूवी, बहुत मज़ा आया गाइस मुझे। जी गाइस बहुत ज़बरदस्त कमाल का पार्ट था। जो इसमें बात क्लियर कर दिया है वो एमएलए ने कि अब जो सब लोग जो माल हैं वो पुष्पा को ही बेचेंगे और पुष्पा जो है वो आगे सारा प्रॉफिट लास्ट प्रॉफिट निकाल के तो वो हिसाब किताब सारा करेगा। और देखेंगे वो सीनू को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा कि भाई चले गए मेरे सारे की लाश है, तो उसने कहा कि जिसको डब्बे को तो कुर्सी बना के बैठा हुआ उसके नीचे ही तेरे साले की लाश है, जाओ ले जाओ। जब देखते तो वाकई उसी में पड़ी हुई थी। बहरहाल ये कि बहुत ज़बरदस्त कमाल का पार्ट था, देखें सॉन्ग था और उसमें यही बताया कि माल आ रहा है जा रहा है, कामयाबी से पैसों का लेन देन अच्छे तरीके से हो रहा है। वो फिर आगे एमएलए साहब को दे रहा है और वो फिर उसके गले में हार डालते हैं, उनको उठाते हैं। मतलब कि फ़िलहाल जो है तो इनका जो धंधा है जो काम है वो अच्छा चल रहा है। इसमें देखते हैं पुलिस का किरदार लाजमी आएगा, क्योंकि पुलिस शुरू में भी दिखाई थी एंड मिड में भी दिखाई थी और उसका किरदार लाजमी आएगा पुष्पा। देखते हैं कि पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि पुलिस भी ऐसे चक तो नहीं मारी, कुछ ना कुछ करेगी। क्या एंड होगा गाइस इस मूवी का आप देखने के लिए कोई हमें आइडिया नहीं है। देखेंगे इसका एंड किस तरह से होता है, किस तरह से कामयाबी पुष्पा जो है वो करता रहता है। देखेंगे लास्ट इसके पास मेरे ख्याल से तो 2-3 पार्ट लास्ट रह के एंड में मूवी जो है वो चली गई है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। सो टेक केयर, गुड बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।